नमस्कार, आइए भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के बिरनीपुरवा गांव में एक ऐसे साधु बाबा हैं जो भगवान की पूजा अर्चना तो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ सामाजिक काम भी करते हैं। ऐसे सामाजिक काम जैसे कि मंदिरों का निर्माण, स्मशान घाटों का निर्माण और स्मशान घाटों के बाउंड्री वाल का निर्माण और कब्रिस्तान के बाउंड्री वाल का निर्माण, यह उनकी योजनाओं में शामिल है। ऐसे सामाजिक काम के लिए आखिर उनके पास धन कैसे आता है, यह भी हम पूछेंगे, और कैसे उन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठा लिया, यह भी हम जानेंगे। तो हम आपको सबसे पहले लिए चलते हैं बाबा जी के पास। जी, बाबा जी का नाम बाबा सूबेदार सिंह जी है। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बाबा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बाबा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बाबा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है जी जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी बाबा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपने भगवान की पूजा अर्चना के बाद सामाजिक कार्य का जो बीड़ा उठाया है, इसकी प्रेरणा आपको कहां से मिली? प्रेरणा हमको बचपन से जो है पूजा अर्चना करते चले आए हैं। जी, बचपन से पूजा अर्चना करते चले आए हैं। घर से बेघर हो गए, घर मकान छीन लिया गया है जी, और बचपन से पूजा अर्चना करते चले, वर्षों से पूजा होती चली आई है। जो है मंदिर, जो परम बाबा का स्थान है जी, तो वहाँ पे वर्षों से पूजा होती चली आई। जो महाकाली विद्या पूजा करने के लिए आते हैं जी, तो वहाँ पे पूजा जो है, वहाँ पे हम बाहर जाकर साफ सफाई करके वहाँ पे जो महाकाली विद्या भाई बहन पूजा करने के लिए आते हैं, तो वहाँ पे बाबा को साफ सुथरा रखते हैं और कार्य करते हैं। जी बाबा जी, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है हमारे पास आपकी आवाज सही से पहुंच नहीं पा रही है। कृपया इसे ठीक कराएं। अरुण कुमार जी, तो हम आपको बता रहे थे, जब तक बाबा जी की आवाज हम तक सही से पहुंचे, ये चीजें ठीक हो जाएं, तकनीकी खामी दूर हो जाए, तब तक हम आपको बता रहे हैं कि बाबा जी बचपन से ही पूजा अर्चना, जैसा कि अभी उन्होंने कहा कि पूजा अर्चना कर रहे थे और बचपन से ही उनका पूजा अर्चना में ही मन लगा रहता है। लोग अब ये बात कहां से उनके मन में आई कि इसके साथ सामाजिक काम करना चाहिए, मंदिरों का निर्माण होना चाहिए और स्मशान घाट के बाउंड्री होने चाहिए, कब्रिस्तान के बाउंड्री होने चाहिए, ये दिमाग में कैसे आया, ये हम बाबा से जानेंगे। लेकिन एक सेवा भाव जो उनके अंदर जगा है, जो चीजें उनके अंदर ये आई हैं, आखिर ये किसकी प्रेरणा है, कहां से आई है ये प्रेरणा? क्या इस पूजा पाठ के कारण यह प्रेरणा उनके अंदर आई है, या फिर कुछ और बातें हैं, कुछ उन्होंने देखा है संसार में कि किस तरह से काम होने चाहिए, किस तरह से नहीं होने चाहिए, क्या दिक्कतें हैं, किनको परेशानियां हैं, किनको दिक्कतें हैं, किस प्रकार की दिक्कतें आती हैं, आखिर बाउंड्री वाल बनाने की उनके दिमाग में कैसे यह विचार आया, स्मशान घाट का बाउंड्री वाल जो वो तैयार करवा रहे हैं वो कैसे आया उनके दिमाग में, ये बातें। तो ये चीजें हैं जो सामने आती रहती हैं, और ये जो चीजें हैं ये कैसे आई, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। चूंकि अरुण जी हमारे जो वहाँ संवाददाता है वो हमसे जुड़ चुके हैं। जी अरुण जी, क्या आवाज आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल जी, तो जैसे आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, आप बाबा जी से बात कराने का प्रयास करेंगे मुझसे? जी बिल्कुल, जी बाबा जी से बात करवा रहा हूँ। जी, तो हम बाबा जी से बात करने का प्रयास करेंगे। हम बाबा जी से बात करने का प्रयास करेंगे कि आपके मन में ये प्रेरणा कहां से आई और किस तरह से आई। जो मन भगवान की पूजा में रम चुका था, जो मन भगवान की पूजा में रम चुका था, उनको समाज की ओर से उन्होंने किस तरह से मोड़ा। एक भक्ति का भाव जो उनके अंदर था, उसमें समाज की सेवा करने का भाव कैसे जगा,
ये हम जानना चाहेंगे बाबा जी से। जी बाबा जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है? जी बाबा जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन पा रहे हैं, आवाज आ रही है आप? जी, वो जो लीड की माइक है वो जरा ऊपर कर लीजिए, आवाज हमें साफ सुनाई देगी। नहीं नहीं, वो कान में लगे रहने दीजिए, कान में लगे रहने दीजिए बाबा जी। वो जो माइक है वो ऊपर उठा लीजिए। जी हाँ, जी हाँ जी, हाँ अब जी, आवाज। सब। जी, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि आखिर जो मन भगवान की भक्ति में लगा हुआ था, वह मन सामाजिक कार्यों की ओर कैसे चल पड़ा? ये घर से बेघर हो, बचपन में पिताजी एक्सपायर हो गए, माताजी छोड़ के चली गई। तो जो बचपन से हम दुख बहुत ज्यादा अधिक उठाए हैं, जो है घर से बेघर हो गए हैं। जी और बचपन से जो है पूजा अर्चना करते चले आए हैं। उसके बाद में वहाँ पे एक चौतरा ब्रह्म बाबा का जो पेड़ था, जो बरसों से पूजा होती चली आई है, जी वहाँ पे चौतरा बनवा कर निर्माण कार्य किया है। रात में गिट्टी तोड़ रहे थे, दिन में मसाला ले रहे थे। जी और उसके बाद में जो कुआं टूटा पड़ा था उसको मरम्मत करवाए हैं। उसके बाद में जो महतारी बिटिया भाई बहन पूजा करने के लिए आते हैं, जी तो वहाँ पे जो है तिरपाल बनवा करके लुकने की कोई गुंजाइश वहाँ पे है नहीं। तो हमने कहा बांस कटवा कर उसकी छावनी जो है बनवा दिए हैं, खिड़की में बैठ जाते जो पूजा अर्चना करते चले आए हैं। तो ये काम किए हैं हम ब्रह्म बाबा के वहाँ। जी वहाँ पे एक बालाजी की मूर्ति खंडित हुई थी। जी बालाजी की मूर्ति जो है खंडित हुई थी स्थान पे। जी तो येसो साहब लेकर मूर्ति उठवा कर लेकर चले गए हैं। दूसरी मूर्ति मंगवा कर 10 बजे रात में रखवा दिए हैं। जी तो यहाँ पे ना कोई लाया है ना कोई ले जाएगा, सब यहीं का यहीं रह जाएगा। जब हमको किसी से हेल्प नहीं मिल रही है, हम अपना बर्तन घड़ोड़ा जो भी बेच करके अपना जो स्थान बनवाए हैं। जी और उसके बाद में आप बताइए, वहाँ जो सब पूजा करने के लिए आते हैं तो वहाँ पे हमको कितनी दुआएं मिलती हैं। उसके बाद में शमशान घाट में पेड़ कटवा कर बेच लेना। उसके बाद में वहाँ पे मट्टी तालाब खुदवा देना। उसके बाद में वहाँ से बाहर से कचरा मंगवा कर जो महतारी बिटिया फूके जाते हैं, जी तो उनके कचरा बाहर से कुरवाना। हम ये सोचे हैं, वहाँ देख करके स्थान से आ रहे थे, वो मिट्टी दिलाने गए तो हम अपने घर में बैठ करके सोचे, हमने कहा भगवान जो थोड़ा बहुत हम पैसा 1-1 रुपया 2-2 रुपया जो जोड़े हैं, ये इसमें लगा देते हैं। शमशान घाट में निर्माण कार्य जो है छावनी का निर्माण कार्य कर रहे हैं। जी नहीं, दूसरी बात जो है वहाँ। जी 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 बताइए, कुछ कह रहे थे आप? तीसरी बात जो है, हमारे गांव पहाड़ खा परुआ में एक सती महारानी का स्थान, वहाँ पे जो है कोई चौतरा कुछ बना नहीं था। एक शख्स आदमी हमसे कहने लगा, बाबा जी यहाँ पर चप्पल जूता रख करके निकलते हैं। तो हमने कहा आप क्या चाहते हैं? तो कहने लगा यहाँ पे अगर मंदिर बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो हमने कहा हमारे पास कोई सपोर्ट, कोई पैसा तो है नहीं, तो हम अपना जो है वहाँ पे चौतरा का निर्माण कार्य करके वहाँ पे कुंवारी कथा हवन होने लगा है। जी उसके बाद में जो अंधी माँ है, अंधी माँओं को धोती देना या ओढ़ने के लिए रजाई देना। तो हमारे कोई बच्चे परिवार मतलब कोई नहीं है, तो हम यही सोचे हैं कि हम एक रोटी के लिए तरस गए हैं। क्या हमारा बचपन कहते हैं, हमको मालूम है गरीबी क्या चीज होती है। जी बाबा जी, आप और हमारे अपने पास बचपन अकाउंट के सब दुखों बंद को है भूल हमारे नहीं पास। पाए हैं जी और उसी दुख को आज भी महसूस कर रहे हैं। आपके पिताजी नहीं रहे जी। बचपन में, जैसा कि आपने बताया, और माताजी छोड़ करके बचपन चली में। गई। बाबा जी, हम जानना चाहेंगे, वैसे जी। तो व्यक्तिगत जीवन में झांकना नहीं चाहिए, उस समय आपको क्या महसूस हुआ होगा जब आपके पिताजी नहीं रहे और माताजी भी आपको छोड़कर चली गई? क्या महसूस हुआ था उस समय? महसूस तो साहब, ये तो हम तो एक रोटी के लिए तरस गए। महसूस तो हमको इतना हुआ है, भगवान अगर कहीं पे आप हैं, सच हैं, तो हमारे माता पिता की साया जो है हमसे हट गई है। बहुत हम एक कौर से हम तरस गए हैं। जो है इतना हम जिंदगी, किसी का गोबर करसी उठा करके अपनी जिंदगी काटे, जब कुछ जानने वाले हो गए हैं तो भगवान की पूजा पाठ में लग गए हैं। फिर भी हमको इतना पीड़ित किया जा रहा है कि बाबा जी, जो बालाजी की मूर्ति खंडित हुई थी तो उसमें जो है सुलह कर लीजिए, आपको 3 लाख रुपया 4 लाख रुपया ले लीजिए। तो हमने कहा हमारे बालाजी की मूर्ति आपने खंडित क्यों किया है?
क्योंकि हम वो आदमी नहीं हैं कि पैसा धन दौलत सब यही रह जाएगा, कोई ना लाया है ना ले जाएगा, ये आप लोग ऐसा आराम के लिए ढूंढिए, हम ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं। तो आपने मूर्ति खंडित क्यों किया है? जी तो प्रधान जी जो मोहित गौर जी जी आप प्रधान जी के बारे में कुछ बता रहे हैं। प्रधान जी ही खंडित किए थे मोहित गौरी उर्फ मुन्ना ने। जी तो जो उसमें कोई खंडित कार्रवाई नहीं हो पाई, थी, उसमें एसओ साहब भी मौजूद थे। मूर्ति जो खंडित हो जी। गई थी तो दूसरी मूर्ति भी आ गई है, पूजा पाठ जारी है। तो हम आपके बचपन की बातें आपके शेयर करना चाहते हैं अपने दर्शकों से कि जब आपको ये लगा कि हमारे ऊपर से माँ बाप का साया छूट चुका है, उसके बाद आपने क्या किया अपने खाने पीने के लिए? क्योंकि माँ बाप तो थे नहीं, आपका पालन पोषण किसने किया? यहाँ से चले लोगों के खेत की हरेरी नोच करके बाजार में बेचने ले गए थे, तो चावल भी नहीं मिल पाता था, तो शक्कर घोर के शरबत पी लेते थे। उसके बाद में सरदार जी बनिका फार्म के दलबीर सिंह का लड़का जगतार, वहाँ पे हमको उठा लेकर गए घर पे। उनके हम अपना गोबर करसी किए हैं, उनके वहाँ घर पे काम के 7-8 साल वहाँ पे हम रुके हैं, जब थोड़ा जानने वाले हो गए हैं। पूजा पाठ में हम फिर वो भी पता नहीं क्या हुआ कि वो जो है जेल उल चले गए। उसके बाद में वो घर हमारा मतलब वहाँ से फिर चले हम पूजा पाठ में, तब से लगे हैं पूजा अर्चना कर रहे हैं। कोई अंधी माँ है, अगर जड़ा रहे हैं, हमारे पास 500 रुपया अगर आया है मजूरी धतूरी से, तो वो जा करके हम अंधी माँओं को धोती है। 100 रुपया है, कोई दवाई के लिए है या ओढ़ने के लिए रजाई है, जिनको बेचारे को दिखाता नहीं है। मतलब जो दिक्कत आपने सही है वो दूसरे ना सहने पाए, इसके लिए आप प्रयास करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अगर जी जो हमारे पे बीता है वो किसी पे ना बीते, बस यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। और यहाँ पे हमारे घर पे ना तो बत्ती कनेक्शन, ना गैस कनेक्शन, ना कोई योजना का हमको कोई लाभ जो है। वहाँ पे हम ये सोचे, एक दिन कहे कि हमको आवास दे दीजिए, जो महतारी बिटिया पूजा करने के लिए आते हैं तो अपनी आवास का वहाँ पे कुछ बरामदा वगैरह बनवा देंगे, जो पानी गिरने लगे तो बेचारे गाँव में भाग के ना जाए, वहीं पे बैठ जाएं। एक और व्यक्तिगत सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं बाबा जी। बाबा जी, क्या बाद में आपसे कभी अपनी माता जी से मुलाकात हुई या वो आपसे मिलना चाहें? जी मिलना चाहें। मुलाकात अभी हम माता जी को फिर भी जो है ला करके पड़ोस में रहते हैं। माता जी हमारे पड़ोस से अब घर पर हैं जी। माता जी वहाँ के 2 भाई हैं, 2 लड़के हैं वहाँ के, और माता जी के पड़ोस में रहते हैं। माता जी को हैरानी बीमारी कपड़ा है, जो माता जी कुछ भी करे हों, कुछ भी किए हों, उनकी कर्म उनके पास, हम उनको छोड़ करके भोजन नहीं करते हैं। जी ये तो माता जी को जो है, और ऐसा होना भी चाहिए। और आप जैसा सहृदयी व्यक्ति अगर जो है तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा। जी बाबा जी, हम अंत में आपसे ये पूछना चाहेंगे कि और आप सामाजिक कार्य क्या क्या करना चाह रहे हैं, क्या आपके मन में है? मन में हमारे ये है कि कभी सामाजिक काम ये है कि कोई अंधी माँ है, उनको कोई कपड़ा मिले, बढ़िया रोटी मिले, जो पेंशन देने लायक उनको पेंशन मिले। और जो हमारा अधूरा काम पड़ा है, जिसे शमशान घाट में पेड़ कटवा कर बेच लेना, बाहर से कचरा मंगवा कर उस पर कुरवाना, उसके बाद में अगर वो कंप्लीट हो जाएगा तो किसी का महतारी बेटा, किसी की मट्टी होगी ना, कोई सबको एक दिन उस रास्ते पे जाना है। तो अगर पूरा कार्य हो जाएगा तो महान कृपा होगी। जी, आपकी जो भी मन में बातें हैं वो ईश्वर उसको पूरा करे, इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमसे बातचीत किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।